हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के किंग मेकर बनने की चारों तरफ हवा फैलाने वाले राज ठाकरे के बारे में, कि जो बीजेपी को और इंडिया पार्टी को और अपने भाई उद्धव ठाकरे को भी आंखें दिखाते थे और महाराष्ट्र का किंग मेकर बनने के चक्कर में पार्टी बचाने के भी लाले पड़ गए। दोस्तों, अगर आप पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के दिग्गज चेहरा राजनेता राज ठाकरे के बारे में, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्होंने बड़ी बड़ी लंबी हुंकारें भरी, बीजेपी को भी भ्रष्ट प्राप्ति बताया, अपने चाचा भाई की पार्टी को भी इन्होंने उलझुल बयान दिए, उद्धव ठाकरे को जमकर लताड़ लगा ली, शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पे उंगलियां उठाई और उन्होंने 140 के आसपास अपने उम्मीदवार खड़े किए और उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े किंग मेकर वो होंगे, उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। पर देखा जाए तो उनकी पार्टी का नामो निशान तक बचने की कगार पे नहीं है। उनको पार्टी बचाने के लाले पड़ रहे हैं और सुनने में तो ये आ रहा है कि उनकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। राज ठाकरे ने जिस तरीके से अपने घर में साथ नहीं दिया, उद्धव ठाकरे को आंखें दिखाई, अगर मिलजुल कर इलेक्शन लड़े होते तो शायद पार्टी गंवाने की नौबत नहीं आती। उद्धव ठाकरे की पार्टी तो फिर भी बच जाएगी, पर राज ठाकरे की पार्टी पे इस बार सियासी तलवार लटक चुकी है। उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। उनके पुत्र का भी खाता नहीं खुला, उनके पुत्र की भी करारी हार हुई है। वो बीजेपी को कभी संघ के साथ मिलने के विचार देते रहते थे, कभी इधर कभी उधर, पर आज उनकी हालत ये हुई है, ना घर के ना घाट के। पार्टी बचाने की भी जिस तरीके से नौबत आन पड़ी है, ये सबसे बड़ा सियासी सवाल है। क्या राज ठाकरे का बीजेपी ने 2024 में पार्टी का सूर्यास्त कर दिया है? क्या बाल ठाकरे जिस तरीके से उनके उस कमान देने की सोचते थे, जिस तरीके से राज ठाकरे का महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी कद था, क्या इतनी बड़ी पार्टी उनके शून्य पे आके खड़ी हो जाएगी और बीजेपी, शिंदे, अजित पवार जैसे नेता उनकी पार्टी का सूर्यास्त कर देंगे? राज ठाकरे ने शायद जमीनी रूप में कुछ नहीं किया, उन्होंने हवा हवाई बातें की, भाषण पे भाषण देते रहे और उन्होंने अपनी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट ठीक से नहीं पढ़ी कि महाराष्ट्र की राजनीति में शायद उनकी पार्टी का कद खत्म होता जा रहा है। उन्होंने समय रहते या तो पार्टी का विलय नहीं किया, या किसी पार्टी का साथ नहीं दिया, या अपने घर घर जो घरेलू पार्टी थी उसमें भी वो शामिल नहीं रहे, सिर्फ सियासी पैतरों पे सवाल उठाते रहे। और ऐसा दिन आया कि राज ठाकरे अपने पुत्र को भी पहली बार खड़ा करने के बावजूद भी मुंह की खा गए। राज ठाकरे जैसा नेता इस तरीके के शून्य पे आके खड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा सियासी सवाल है। क्या राज ठाकरे की पार्टी को यहाँ पे खत्म होने के कगार पे मान्यता रद्द हो सकती है? क्या राज ठाकरे बीजेपी में और या किसी अन्य पार्टी में विलय करेंगे, क्योंकि उनके पास मात्र ऑप्शन गिनती के रह गए हैं। राज ठाकरे ने बहुत लंबी लंबी हुंकारें भरी थी, पर शायद वो पार्टी का चिन्ह बचाने में, पार्टी की मान्यता रद्द होने में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा पाए। उनके पुत्र का भी खाता नहीं खुला। बीजेपी के साथ भी खड़े होते तो शायद पार्टी की आबोहवा बच जाती, पर वो बीजेपी, इंडिया पार्टी किसी के साथ नहीं बनना चाहते थे। किंग मेकर के सपने देखे थे और ताला बन के रह गए। चाबी बीजेपी ले गई, अजित पवार ले गए, शिंदे रह गए। अब बंद ताले का क्या होगा? क्या अजित पवार की पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है? क्या अजित पवार जिस तरीके से उनका साथ देने की कोशिश कर रहे थे, क्या अजित पवार भी उनको बचा पाएंगे? बहुत सारा सियासी मंथन है, पर राज ठाकरे का क्या होगा? राज ठाकरे ने जिस तरीके से लंबे लंबे हुंकारें भरी थी, लंबे लंबे बयान दिए थे कि वो जिस तरीके से राजनीति में है, उनसे महाराष्ट्र में कोई बड़ा नेता नहीं है। पर बीजेपी डबल इंजन, फोर इंजन एनडीए सरकार के आगे राज ठाकरे की जो टाइम फाइव हुई है, उसको बचाना बहुत मुश्किल है। और राज ठाकरे का आगामी सफर कैसा होगा? क्या राज ठाकरे इस सियासी करारी हार से कोई सबक लेंगे? क्या वो आगे की तरफ किसी पार्टी के साथ जुड़ेंगे, या इस सियासी पैतरे के साथ उस टाइम के लिए वो संन्यास लेंगे? दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो किंग मेकर बनने के सपने देख रहे थे, आज वो बंद ताला बन के रह गए हैं। उनकी पार्टी की मान्यता रद्द होने के भी आसार है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी पार्टी रद्द ही हो जाएगी, पर आसार ऐसे ही नजर आ रहे हैं। और राज ठाकरे का सियासी सफर किस पार्टी में विलय करके होगा, या अपने नाम को कैसे बचाएंगे, वो इस रुझान पे मंथन करने के कगार पे। अब देखते हैं क्या सियासी पैतरा होता है, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।